बहुत जल्द आने वाले प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम बपतिस्मा के बारे में जानेंगे कि क्या बपतिस्मा लेना जरूरी है या नहीं। बपतिस्मा लेने से क्या होगा, बपतिस्मा हम क्यों ले, और बपतिस्मा किसको दिया जाता है और किसको नहीं दिया जाता। बपतिस्मा को कौन व्यक्ति ले सकता है और कौन व्यक्ति नहीं ले सकता। आज हम इन सब के बारे में जानेंगे, क्योंकि इन सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए बपतिस्मा की जानकारी हम बाइबल से प्राप्त करेंगे कि बपतिस्मा के बारे में बाइबल क्या बताता है। बाइबल के अनुसार बपतिस्मा का मतलब प्रभु यीशु मसीह को धारण करना है। पवित्र बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है, और जब आप पवित्र बाइबल में के मरकुस रचित शुभ समाचार की पुस्तक 16 अध्याय के वचन 16 को पढ़ेंगे तो इसमें परमेश्वर कहता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो यह प्रभु का हुक्म है कि जो प्रभु पर विश्वास करता है वह बपतिस्मा ले, क्योंकि बिना बपतिस्मा का किसी का उद्धार नहीं हो सकता। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं तो आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है। अगर उद्धार नहीं पाना चाहते हैं तो आप बपतिस्मा मत लीजिए, लेकिन इस वचन पर एक बार फिर से गौर कीजिए, क्योंकि वचन ये भी बताता है कि जो प्रभु पर विश्वास करे पर बपतिस्मा ना ले वह दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए अगर आप ये विश्वास करते हैं कि सृष्टि का कर्ता और सारे मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर है, उसके सिवा कोई परमेश्वर नहीं है, वही इस पृथ्वी पर मानव रूप धारण करके आया और हम सबको पाप श्राप और शैतान से छुटकारा दिया और हमारे लिए एक मेमने की तरह क्रूस पर बलिदान हो गया, वही एक उद्धारकर्ता प्रभु हैं, तो आपको बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप प्रभु के नजर में दोषी ठहरेंगे। आप जानिए कि बपतिस्मा लेने से क्या होगा। इसके बारे में मरकुस रचित शुभ समाचार 16 अध्याय के 17 और 18 में लिखा है, विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मसीह भाई बहनों, जब आप बपतिस्मा लेंगे तो बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ देगा। आपके हाथों में ऐसा चिन्ह देगा कि आप दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे। किसी के अंदर कैसा भी दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, आप उस पर जय प्राप्त करेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, आप अपने हाथों से सांपों को उठा लेंगे, वो आपका कुछ हानि नहीं कर पाएगा। अगर सांप आपको काटे तो भी उसका बिख आपको नहीं लगेगा। आप सारे जानवर के बिखों के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। अगर सांप, बिच्छू, हाड़ कोई भी जानवर किसी मनुष्य को काटा हो तो आप उस मनुष्य के सर पर अपना हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे, या उस मनुष्य के नाम से बिख खत्म होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो प्रार्थना करने से बिख खत्म हो जाएगा। और अगर आप अनजाने में प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो भी आपका उस वस्तु से, उस जहर से कुछ हानि नहीं होगा। लेकिन ध्यान रहे, अनजाने में, जान से नहीं। जान से जहर को पीकर ट्राई नहीं लेना है कि देखे प्रभु बचाता है कि नहीं, मर जाते हैं कि बच जाते हैं। एक बार प्रभु यीशु को शैतान ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया और प्रभु से कहा कि यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो इस मंदिर के ऊपर से कूद जाइए, आपको आपका पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज कर बचा लेगा। स्वर्गदूत आकर आपको हाथों
उठा लेंगे, आपको थोड़ा भी चोट नहीं लगेगा। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या किया? शैतान की बात को मानकर कूद गया? नहीं, वो नहीं कूदा। वो शैतान से कहा कि लिखा है, तू अपने प्रभु पिता परमेश्वर की परीक्षा न कर। इसलिए पॉइजन को पीकर परमेश्वर से परीक्षा नहीं लेना है कि परमेश्वर बचाता है कि नहीं। और आप बीमारों पर हाथ रखकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो लोग बीमारी से चंगे हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं उसी दिन स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा जाता है, क्योंकि जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा रहता है वह आग की झील में डाला जाता है। इसलिए आपको बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। बपतिस्मा लेने के बाद बाकी के जीवन कैसे बिताना है ये जानिए, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि बपतिस्मा नदी, नहर या 4 फीट के पानी से भरा हुआ टंकी में दिया जाता है। और जब आप बपतिस्मा लेने के लिए पानी में खड़े होते हैं और प्रभु के दास आपको पानी में डुबोकर बपतिस्मा देता है तो उस समय आपका पुराना मनुष्य तत्व पानी में डूब जाता है। अर्थात आपका पुराना स्वभाव, जिंदगी, चाल चलन, व्यवहार, बोली, सोच, विचार सब उसमें डुबो दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है। और जब आपको उस पानी से बाहर निकाला जाता है तब आप उस पानी से बाहर निकल कर नए बन जाते हैं, मसीह में नया मनुष्य बन जाते हैं। उस समय आपका पुराना मनुष्य तत्व खत्म हो जाता है, आप मसीह में नया मनुष्य तत्व धारण कर लेते हैं। इसलिए फिर से पुराने मनुष्य तत्व को जैसे बनने की कोशिश न करें, नहीं तो पुराने से भी बहुत खराब आपका जिंदगी हो जाएगा। बपतिस्मा का अर्थ धर्म बदलना नहीं है और ना न्याय बदलना है और ईसाई बनने के लिए भी नहीं है। इसका असली अर्थ है पाप की जिंदगी अथवा दुनियादारी की जिंदगी को छोड़कर यीशु मसीह के साथ पवित्र जिंदगी बिताने के लिए और स्वर्ग के राज का वारिस होने के लिए है। इसलिए अगर आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिए हैं तो प्रभु के दास से कहिए कि मुझे बपतिस्मा दीजिए, क्योंकि बपतिस्मा के लिए आपको खुद तैयार होना है। तो जल्दी ही बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाइए और ले लीजिए, क्योंकि स्वर्ग का राज बहुत निकट आ गया है। अगर आप बपतिस्मा नहीं लीजिएगा तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखाएगा, और जब जीवन की पुस्तक में आपका नाम नहीं लिखाएगा तो आप आग की झील के अधिकारी हो जाएंगे। बाइबल बताता है कि उस झील की आग कभी नहीं बुझती, वहाँ युग न युग रोना और दांत पीसना पड़ता है। आप जानिए कि बपतिस्मा किसको दिया जाता है, बपतिस्मा को कौन ले सकते हैं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर विश्वास करने वाले लोग ही बपतिस्मा को ले सकते हैं। और जो विश्वास करके ये मान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सलीब की मृत्यु हमारे पापों से मुक्ति के लिए है, और इसी विश्वास पर जो अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के वश में कर देते हैं, परमेश्वर के अपने आप को वश में करने का अर्थ समझ जाते हैं और अपने खानदान की पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर बाइबल में लिखी हुई वचन के अनुसार चलने लगते हैं, उसी को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है। अब इसके बारे में जानिए कि किसको बपतिस्मा देना ही नहीं है। कौन बपतिस्मा ले ही नहीं सकता? जो विश्वास में अधूरे हैं, जो बाइबल के वचन को सुनते हैं फिर भी अपनी पुरानी जिंदगी को नहीं छोड़ते हैं, बीड़ी, सिगरेट, शराब का सेवन करना नहीं छोड़ते हैं, कभी अपने शरीर को पवित्र नहीं रखते, वह बपतिस्मा नहीं ले सकते हैं। और जो लोग चर्च में केवल फायदा के लिए आते हैं,
केवल चंगाई पाने के लिए आते हैं, केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आते हैं, उसको बपतिस्मा नहीं दिया जाता है। और जिनके मन में अनेक प्रकार की लालच होता है, अर्थात स्कूल एडमिशन की लालच, बाहर घूमने की लालच, रुपया की लालच, फ्री के बाइबल की लालच आदि अनेक प्रकार की जिसके मन में लालच होता है, उन लोगों को बपतिस्मा नहीं दिया जाता है। और जो लोग अपने आप को चर्च में अच्छा स्थान पाने के लिए सोचते हैं, चर्च में अपने आप को बड़ा ऊंचा उठाने के लिए सोचते हैं, ऐसे लोग बपतिस्मा को ना ले, क्योंकि बपतिस्मा कोई खेल नहीं है। बपतिस्मा वही लोग ले सकते हैं जो शैतान के स्वभाव को छोड़कर यीशु को और उसके स्वभाव को अपना लेते हैं। 13 साल से छोटे उम्र के व्यक्ति को बपतिस्मा नहीं दिया सकता है, क्योंकि अभी वे बुरे भले की सच्चाई के बारे में नहीं जान सकते। और बपतिस्मा का निर्णय इंसान खुद लेता है, किसी के दबाव में आकर नहीं लेता। बपतिस्मा लेने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह परमेश्वर का हुक्म है कि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो बपतिस्मा लें, क्योंकि विश्वास करने वालों से परमेश्वर प्रेरितों के काम 22 अध्याय के वचन 16 में कहते हैं, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने आप को धो डाल। लेकिन हो सकता है आपके घर में केवल आप ही प्रभु पर विश्वास किए हैं और आप अपने घर वालों से बपतिस्मा लेने के लिए इजाजत मांगेंगे, तो हो सकता है कि वे प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वे लोग आपको बपतिस्मा लेने की इजाजत ना दें। लेकिन आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्रभु से अपने घर वालों के लिए प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए। प्रभु आपके घर के लोगों को बदल देगा, उनको नरक जाने से बचाएगा और आपको बपतिस्मा लेने में मदद करेगा, क्योंकि स्वर्ग का राज विश्वास करने वाले और बपतिस्मा लेने वालों के लिए ही है। तो अभी जय मसीह की, प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीषित करे। अगर और भी बपतिस्मा के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।